आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि है वास्तविक संख्याएं। और जैसा कि आपको प्रश्न नंबर हम 1 लेंगे 1.1 का, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये देखो हमें दे रखे हैं 140, 156। तो इसका हमें क्या निकालना, गुणनखंड निकालना है। और फिर गुणनखंड निकालने के बाद, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद गुणनफल के रूप में भी हमें लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट ही ले लिया, ठीक है। 140 क्या ले लिया, 140 हमने ले लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जब लास्ट में 2 हो, 0, 2, 4, ठीक है, जब ऐसे नंबर हो तो ये हमेशा 2 के टेबल से ही जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल से ज़्यादातर ये जाता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है। तो 2 7 जा 40 और 2 0 का 0, ठीक है। तो ये हमारा है। फिर लास्ट में हमारा 0 है, इसका मतलब ये 2 से चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 है और 7 जो नंबर है, ठीक है, 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इससे छोटे क्या आता है, 6 आता है। फिर बार 3 बार, ठीक है। एक हम इस 0 को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, ठीक है। अब आगे हमारा 35। अब लास्ट में क्या है, 5 है। तो 5 या तो 3 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएगा। तो या तो हम करते हैं 3 1 जा 3 और 5 तो आता नहीं है, तो ये आ जाएगा क्या, 5 के टेबल से। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो हमारे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 2 × 2 × 5 × 7। अब जब 2 होता है ना, इस पर 1 की पावर सब पे होती है। तो यहाँ पे 2 पे 1 की पावर है, यहाँ पे भी 2 पे 1 की पावर है। और जब आधार सेम होते हैं, मतलब नंबर जब सेम होते हैं, आधार सेम होंगे, ठीक है, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 2 पे 1 की पावर और 1 की पावर, तो क्या होगा, 2 की पावर × 7 5 × 7। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपने आंसर को करेंगे, आपको जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम और करेंगे। यहाँ पे मैं बताना भूल गई, 6 भी होगा लास्ट में तो भी 2 के टेबल से ही जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सिंबल होते हैं कि लास्ट के डिजिट में ये नंबर आते हैं तो वो 2 के टेबल से चले जाता है। और लास्ट के डिजिट में अगर 5 आता है, वो या तो 3 के नंबर से जाएगा या 5 के नंबर से जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि लास्ट के डिजिट को हम देख लें और उसको हम 2 या 5 से करें, ठीक है ना, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम सेकेंड वाला, ठीक है। 156 को करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 15 है, 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इससे छोटे क्या आता है, 14 आता है। क्या आता है, 14, ठीक है। तो 2 यहाँ ले लेंगे, 2 7 जा 14 हो गया। अब मैंने एक नंबर इसको दे दिया 6 को, तो क्या हो गया, 16 हो गया। क्या हो गया, 16। 2 8 जा 16 होता है, ठीक है, यहाँ आ गया। अब लास्ट में यहाँ देखो, अगर हम 8 लेंगे, ठीक है, वो भी 2 के टेबल से चले जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में 8 है, तो ये भी क्या चले जाएगा, 2 के टेबल से चले जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 7 तो आता नहीं है, इससे छोटे क्या आता है, 6 आता है। तो 2 3 जा 6 और एक इसको दे दिया, ये हो गया 18 मतलब। तो 2 9 जा 18, ठीक है। अब आगे हमारा 3 या 9, या तो ये 3 के टेबल से ही जाएगा, ठीक है। तो 3 के टेबल से जाने के लिए करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। और 13 तो किसी के टेबल से जाएगा ही नहीं, तो 13 1 जा 13। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इससे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 2 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। सब पे 1 की पावर होती है, इस पे भी 1 की पावर, इस पे भी 1 की पावर, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। अब इसकी 1 की पावर आधार क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। तो पावर जुड़ गई और मल्टीप्लाई में 3 × 13, तो यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम रिपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3825, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। मैंने आपको बताया लास्ट में जब 5 होता है, या तो 3 के टेबल से जाएगा या 5 के टेबल से जाएगा। तो अब करके देखते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं 6 कर दिया, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया, 2 इसको दे दिया। 3 7 जा 21 हो गया, एक इसको दे दिया। 3 5 जा 15 हो गया। अब देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे 6 हो गया, 3 2 जा 6
2 इसको दे दिए, ये हो गया 22, और 22 तो आता नहीं है, 21 आता है, ठीक है। तो 3 7 जा 21, और उसमें से 22 में से 21 निकला तो कितना बचा, 1 1 दे दिया मैंने 5 को, तो 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, फिर कोशिश करते हैं। 3 4 जा 12 होता है, और 3 2 जा आ जाए, 3 से चले जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, और ये 6 कर देंगे, 3 2 जा 6, और एक इसको दे देंगे, हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखते हैं ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 नहीं, ये 5 से ही जाएगा, ठीक है। 5 8 जा 40, और 2 इसको दे दे, ये हो गया 45, 5 5 जा 25, ठीक है। अब भी ये 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5, 3 इसको देगा, 5 7 जा 35, और 7 1 जा 17, 17 1 जा 17। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। तो इस पे 1 की पावर, इस पे भी 1 की पावर, इस पे भी 1 की पावर, इस पे भी 1 की पावर, तो आधार क्या है, सेम है, यहाँ पे भी आधार क्या सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 2 3 पे 2 की पावर, 5 पे 2 की पावर, और मल्टीप्लाई 17। तो ये भी हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। आपको अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मैं हल्के हल्के बोलने की कोशिश करूँगी, ठीक है, आपको हल्के हल्के समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 505, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 1 जा 5, 0 का 0। अब देखो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से करके करते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 7 से करें, 7 1 जा 7, 3 इसको दे दिया 7, हाँ 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 3 इसको दे दिया 30 होगा, 30 से छोटे क्या आता है 28, 7 4 जा 28, और 7 3 जा 27, ये आ गया 143, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 11 से जाएगा, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और 13 1 जा 13। इसका हम गुणनफल लिख लेंगे, 5 × 7 × 11 × 13। इसका आंसर यही है, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या था, नेक्स्ट सवाल हमारा लास्ट है 7429, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे, 7429। इसको देखते हैं 3 से करके, 7 से करके देखते हैं, 7 1 7 42 9, 7 से नहीं जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम 17 से करते हैं, 17 4 जा 68, तो 17 4 जा 68 कर दिया। अब 74 में से 68 गया तो कितना बचा, 6 62, और 7 3 जा 51 होता है, 7 3 जा 51, ठीक है। और यहाँ बचा हमारा 51, मतलब 11 बचा, और ये 9 मतलब 19, और ये 17 के बारे में आता है, कितनी बार में 7, तो 7 7 जा 119 आ गया, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं, ये किस टेबल से जाएगा, 19 से, किससे 19 से, 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 2 जा 38, ठीक है। तो 2 जा 38 में से 5 इसको दे दिया, मतलब 5 7 को दे दिया, 57 हो गया। 19 3 जा 57, तो 19 3 जा 57 हो गया, और 23 1 जा 23। तो हमारे ये इसका गुणनफल क्या आएगा, 7 × 19 × 23, ये हमारा गुणनफल हो जाएगा, यही हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आगे इतना ही अभी।